Hello students, I am Sneha and in this video we are going to study chapter number 6, respiration in organisms. Before starting this chapter, let's understand what is breathing and respiration. Let's start with breathing. It is a physical process that involves exchange of oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड. तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज को इन्वॉल्व करता है. ठीक है. और रेस्पिरेशन क्या है? इट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. And the two main processes involved in the process of respiration is breathing and cellular respiration. In fact, breathing is the first step of respiration. Let's understand breathing and what happened during the process of breathing. Breathing is the process by which an organism take in air rich in oxygen and give out air rich in carbon dioxide. And the process of taking in air is called inhalation, while giving out air is called exhalation. तो ब्रीदिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ब्रीदिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस by which an organism take in air rich in oxygen and give out air rich in carbon dioxide. And the process of taking in air is called inhalation. Inhalation क्या है? Inhalation is the process of taking in air, whereas exhalation is the process of giving out air. ठीक है. तो inhalation और exhalation term का यूज करेंगे in the place of taking in air and giving out air. तो हमने पढ़ा है कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो 21% होता है. इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% होता है, whereas the percentage of carbon dioxide is 0.04%. And when we exhale air, it contains 16.4% of oxygen and 4.4% of carbon dioxide. ठीक है. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन का परसेंटेज इनहेल एयर में ज़्यादा है, पर एक्सेल एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है. दिस shows that some amount of oxygen that we inhale is used up in our body. ठीक है. तो इससे पता चल रहा है कि कुछ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में यूज हुआ है. तो ये ऑक्सीजन कैसे यूज हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया है वो सेल्स के पास पहुंच जाता है, सारे सेल्स में पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है. और इन द सेल्स ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज. ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन glucose in the cell to produce carbon dioxide, water and energy. ठीक है. एनर्जी रिलीज होता है in the form of ATP.
एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें 3 फॉस्फेट कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन है क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है। तो हम यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड or glucose using oxygen in the cell to release energy is called cellular respiration. क्या है, the process of breaking down of glucose using oxygen in the cells to release energy। ठीक है, तो इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर हम देखेंगे कि सेल्स में ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पर वहां ग्लूकोज पहले से मौजूद है। तो ये ग्लूकोज वहां पे कैसे पहुंचा, तो हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा है। डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। तो फूड ब्रेक डाउन हो जाता है कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब थे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक होकर सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म क्यों, क्योंकि इस फॉर्म में ही ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है थ्रू विली। आपने पढ़ा होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ फूड का अब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ से फूड अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है और ब्लड से डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाता है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है और ये ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन करता है टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। साथ में क्या रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है प्लस वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है इसमें। इसके बाद हाँ, तो पहले तो ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज में क्या सेल्स में क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है तो पहले तो वो ग्लूकोज ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन आप देख रहे हो, जब वो सेल के अंदर एंटर करता है तो वो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट, पायरुवेट जो है एक 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। और यहाँ पे इसके ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी भी रिलीज होता है। पर जब ऑक्सीजन यहाँ एंटर करता है तो ये पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है पायरुवेट, और ये 3 कार्बन कंपाउंड ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, एटीपी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू जनरेट एनर्जी नेसेसरी टू पावर सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल वो कहते हैं क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज होता है, जनरेट होता है, ठीक है। Energy is released here in the form of ATP, and whenever there is need of energy, this demand of energy is fulfilled by breaking the phosphate bond of ATP. इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ना है। तो हमने ये देख लिया कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पर सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों ही इन्वॉल्व है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, एनर्जी जनरेट होता है, और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हमारे सेल्स करते हैं और डिफरेंट फंक्शन करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, चैप्टर से पढ़ेंगे क्या है इसमें। One day Buzo was eagerly waiting to meet his grandparents, who were coming to the town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. Buzo told her that he came running all the way, but the question got stuck in his mind. He wondered why running makes a person breathe faster. ठीक है, सोच रहा है कि ब्रीदिंग से, दौड़ने से हम फास्ट क्यों ब्रीथ करने लगते हैं, ठीक है। तो बूजो के ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले थे उससे मिलने के लिए। इससे बूजो भी बहुत ही खुश था और उनसे मिलने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए वो बस स्टैंड पहुंच जाता है, वो भी दौड़ता हुआ, और दौड़ने के कारण वो बहुत ही फास्ट ब्रीथ करने लगता है, ठीक है। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, और उसकी ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि वाई आर यू ब्रीदिंग सो फास्ट। तो उसने रिप्लाई किया कि वो दौड़ता हुआ वहां आया है। तो उसके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है कि दौड़ने से वो इतनी तेज सांस से क्यों ले रहा है ना। जब हम घर में बैठे रहते हैं या पढ़ाई करते हैं, टीवी देखते हैं या कुछ पढ़ते लिखते हैं, तो हमारी सांसें उतनी तेज नहीं चलती है, पर अगर हम दौड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कोई स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हम बहुत ही फास्ट ब्रीथ करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम हमने अभी पढ़ा कि ब्रीदिंग में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हम जब ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन, एयर जो है हमारे बॉडी के अंदर जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल होता है, ठीक है। तो उसी तरह जब बूजो दौड़ रहा है, तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और इस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हम तेज सांस लेते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग रेट हमारा फास्ट हो जाता है टू मीट द डिमांड ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसलिए बूझो जो है वो फास्ट ब्रीथ करने लगता है टू मीट द डिमांड ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचेगा थ्रू लंग्स, और वहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगा, जो कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए चाहिए। अगर हम हमारे पास एनर्जी है तभी तो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, और अगर हम ज़्यादा स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन फास्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम तेज सांस लेते हैं ताकि हमें एनर्जी मिलता रहे। He wondered why running makes a person breathe faster. The answer to Buzo's question lies in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. तो हमने आगे पढ़ा ही है कि respiration
का फर्स्ट पार्ट जो है वो ब्रीदिंग ही है, दैट इज इनहेलेशन ऑफ एयर। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया क्या है इसमें। ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, और ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है 6.1, व्हाई डू वी रिस्पायर। In chapter 2, you learned that all organisms are made up of small microscopic units called cells. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. तो सेल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, और इन सब फंक्शन के लिए सेल्स को एनर्जी चाहिए होता है, और इस एनर्जी के डिमांड को पूरा करने के लिए रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो और उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए, ये सब फंक्शन के लिए। To perform these functions, the cell needs energy. The energy, sorry, even when we are eating, sleeping or breathing, we require energy. ठीक है, हम जब खाते हैं, सोते हैं और पढ़ते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी कहाँ से आता है। तो आपने सुना ही होगा, आपके पेरेंट्स हमेशा आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप रेगुलरली फूड लें। ठीक है, द फूड है बिकॉज द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी, फूड में स्टोर्ड एनर्जी होता है। Therefore, all living organisms require to get एनर्जी फ्रॉम फूड। और रेस्पिरेशन से क्या होता है, जो फूड में जो स्टोर्ड एनर्जी होता है, जो फूड हम लोग खाते हैं फिर वो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उस सिंपल फूड के ब्रेकडाउन से जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है एनर्जी रिलीज होता है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होता है ना। और फिर ये एनर्जी का यूज डिफरेंट फंक्शंस के लिए होता है, सेल्यूलर फंक्शन। एंड जब हम चलते फिरते हैं, पढ़ते हैं और सोते हैं उस समय भी एनर्जी की नीड होती है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। ठीक है, ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो हम एयर को ब्रीथ करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम पर्टिकुलरली ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, other gases भी present है। You know that all air contains oxygen. We breathe out air which is rich in carbon dioxide. तो हमने पढ़ा था कि अभी जब हम ऑक्सीजन एयर को इनहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम रहता है और ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.04% ही होता है। एंड जब हम एक्सेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 16.4% हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का परसेंटेज घट जाता है। द एयर वी ब्रीथ इज इन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। सेल्स तक पहुंच जाता है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, सेल्स में क्या होता है, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ऑक्सीजन जो है फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ग्लूकोज को ब्रेक करता है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वहाँ एनर्जी रिलीज होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. ठीक है, cellular respiration take place in the cells of an organism.
ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिज्म के सेल्स में होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। In the cell, the food is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. When breakdown of glucose occur with the use of oxygen is called aerobic respiration. तो हमने अभी आगे ही पढ़ा है कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एक तो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और एक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहाँ, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बट in case of anaerobic respiration this energy is very little। यहाँ पे 38 ATP रिलीज होगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो एनर्जी यहाँ पे 38 ATP रिलीज होंगे। ठीक है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATP is formed, sorry 2 ATP are formed। ठीक है, you should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। तो yeast एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सरवाइव कर सकता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड एनारोब्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एनारोब्स बोलते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। In the absence of oxygen, glucose break down into alcohol एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ इस, और क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एनर्जी तो मैंने बताया था कि एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 एटीपी रिलीज होता है। ठीक है, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, जिसका यूज वाइन और बियर बनाने में होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या है। थैंक यू।